तो नीट 2025 एग्जाम के लिए सिर्फ 70 डेज के अराउंड बचा हुआ है और अभी तुमको किसी भी हाल में 13-14 आवर्स स्टडी करना जरूरी है, तभी तो तुम अपना टारगेट मार्क्स अचीव कर पाओगे या फिर नीट 2025 क्रैक कर पाओगे। लेकिन 13-14 आवर्स अगर स्टडी करते भी हो तो उसका भी सही यूटिलाइज करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ बैठे रहने से तो नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट 13-14 आवर्स स्टडी अगर 1-2 दिन कर लेता है, तीसरे दिन हो ही नहीं पाता है। तो ये कैसे कर सकते हो बिना स्ट्रेस के, कैसे इतना स्टडी हो सकता है, शेड्यूल कैसा होना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुम जब भी सोते हो जब भी उठते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ध्यान ये रखना है कि तुमको जो है 6 से 6.5 घंटा ही सोना है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं सोना है। उसी के साथ टाइम का सही यूटिलाइज करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने के लिए हमेशा तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए नीट के बारे में, कि तुमने क्या पढ़ लिया और कैसे बेटर कर सकते हो, क्या कर सकते हो। हर वक्त नीट चलते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि तुम्हारे माइंड में अगर हमेशा ये चलते रहेगा तो कोई और चीज के बारे में सोचोगे नहीं, तो टाइम वेस्ट भी नहीं करोगे। और उसी के साथ एक्स्ट्रा चीजों में अभी जितना कम टाइम हो सके उतना ही कम देना है। 2 से 2.5 घंटा दो खाने पीने में, इन सब में, और उसी के साथ ना मैक्सिमम टाइम स्टडी में दो। लेकिन बिना स्ट्रेस के कैसे दे सकते हो आगे बताता हूँ। उसी के साथ टाइम का सही यूटिलाइज करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हो। लेट सपोज पूरे दिन में ना 5 से 10 मिनट का कभी भी ब्रेक मिलता है, यानी कि तुमने स्टडी करके उठा या फिर खा पी के बैठे हुए 5-10 मिनट का कुछ ना कुछ सेशन मिलेगा। सिंपली छोटे छोटे सीट्स बना लेना, जिसमें तुम मेन पॉइंट लिख सकते हो कोई भी चैप्टर का, या फिर तुम फॉर्मूलाज वगैरह लिख सकते हो, जिसको तुम 5 से 10 मिनट में ना क्विक रिवाइज कर सकते हो। इससे तुम्हारा टाइम का सही यूटिलाइज होगा और उतना प्रेशर भी नहीं आएगा। और उसी के साथ ना पूरे दिन में ऐसा बहुत टाइम होता है, लेट सपोज सोने जाते हो या फिर कुछ काम कर रहे हो, तो सिंपली उस वक्त का भी सही यूज कर सकते हो। सिंपली करोगे क्या, यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे रिवीजन वाले, जिसको प्ले कर सकते हो, TWS कान में लगा लो और अपना काम कर सकते हो या फिर सो सकते हो। मोबाइल को दूर रखना है, मोबाइल नहीं चलाना है। इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा कि जो भी तुम सुन रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, भले ही उतना ना जाए, थोड़ा बहुत तो जाएगा। टाइम का सही यूटिलाइज भी होगा और तुम अपना काम भी कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी के साथ लेक्चर के बाद ना तुमको 5 से 10 मिनट का ब्रेक तो लोगे, लेकिन उस ब्रेक में तुमको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपली तुमको रिकॉल करना है कि तुमने लेक्चर में क्या क्या पॉइंट समझा, सिंपली उसको जो पॉइंट वाइज रिकॉल कर लेना। इससे तुम्हारा माइंड रिकॉल करेगा तो सब कुछ तुमको दोबारा से याद आने लगेगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और भी हेल्प मिलेगा। और उसी के साथ टाइम का बेटर यूज करने के लिए स्टॉप वॉच रेडी करके स्टडी किया करना। यानी कि लेट सपोज तुम 7 से लेकर 8 बजे तक सुबह पढ़ने बैठोगे, अब उसमें डिसाइड कर लिया कि ये टॉपिक पढ़ोगे, तो ट्राई करना है कि उस टॉपिक को जल्दी खत्म करने की, बट ध्यान रखना है कि अच्छे से समझ के करना है। ऐसे नहीं कि तुम जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ आना चाहिए, तभी तो तुम और बेटर वे से जल्दी जल्दी सब कुछ कर पाओगे। अब अगर मैं बात करूं कि ये सब कुछ तुम बिना स्ट्रेस के कैसे कर सकते हो, 13-14 आवर्स कैसे स्टडी कर सकते हो। सिंपली पहला चीज ये ध्यान में रखना है कि 1 घंटा स्टडी करने के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक जरूर लेना है। बट ये ब्रेक जब भी लोगे, कोई भी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ब्रेक मत लेना, टॉपिक को आधा अधूरा कंप्लीट करके जो है ब्रेक लेना। इससे क्या होगा कि तुम उस ब्रेक के दौरान ये सोचोगे कि मैंने टॉपिक को पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो दोबारा से मुझे पढ़ने बैठना है, तभी तो तुम 5 मिनट ही ब्रेक लोगे, उससे ज्यादा नहीं लोगे। अगर तुम ब्रेक के दौरान मोबाइल वगैरह यूज करते हो तो ऐसी गलती नहीं करना है। थोड़ा बहुत बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है, थोड़ा चल लेना, पानी पी लेना, फिर दोबारा से स्टडी करने बैठ जाना है। और उसी के साथ माइंड को और फ्रेश करने के लिए छोटे छोटे नैप्स ले सकते हो 5 से 10 मिनट का। सिंपली तुमको इसमें सोना नहीं है, सिंपली बेड पे चले जाओ, बॉडी को पूरा स्ट्रेट कर दो, पूरा ढीला छोड़ दो और लंबी सांसें लो, छोड़ो। इससे तुम्हारा माइंड रिलैक्स होगा, रिचार्ज होगा, दोबारा से अच्छे से फोकस होकर स्टडी कर पाओगे। और उसी के साथ मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज जरूर करना, पूरे दिन में 10 से 15 मिनट देखिए एक्सरसाइज जरूर करना। इससे तुम्हारा ब्लड फ्लो बढ़ेगा, स्टडी में अच्छे से फोकस कर पाओगे। और साथ ही साथ माइंड को और फ्रेश करने के लिए म्यूजिक्स का भी यूज कर सकते हो, गाने वगैरह सुन सकते हो, बट इसका सही यूज करना जरूरी है। लेट सपोज तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ गए, कभी कभी म्यूजिक लगा दिया और तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ये भी कर सकते हो। या फिर थोड़ा बहुत बैठे हुए हो, म्यूजिक लगा दो और सुनते रहो। उसी के साथ अभी ये ध्यान में रखना है कि तुमको अभी अच्छा डाइट फॉलो भी करना है, अच्छा खाना पीना जरूरी है, और साथ ही साथ पानी ज्यादा करके पीना, तभी तो तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा, अच्छे से स्टडी कर पाओगे। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान में रखना है कि तुमको टारगेट सेट करके ही स्टडी करना है। और उसी के साथ अगर तुम उम्मीद बैच से पढ़ना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग टाइम टेबल चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, उसके लिए वीडियो बना दूंगा। बट इसमें जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ उसको उस चीज में अप्लाई जरूर करना है। अब स्टडी की अगर मैं बात करूँ, टोटल रेगुलर बेसिस पे 14 आवर्स तो एटलीस्ट देने की कोशिश करना है। अगर अभी नहीं हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप करना है, सडन चेंजेस बिल्कुल नहीं करना है। तो इन 14 आवर्स में तुमको लेक्चर में 6 से 7 घंटा देना है। डिपेंड करता है कि तुम अगर ज्यादा चैप्टर करना चाहते हो तो 7 घंटा दे सकते हो या फिर 6 घंटा भी दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। उसी के साथ तुमको जो सेल्फ स्टडी में, यानी कि जो भी तुमने लेक्चर में समझा उस सबको क्लियर करने के लिए तुमको 5 घंटा देना पड़ सकता है, तीनों सब्जेक्ट मिला के। और उसी के साथ रिवीजन में तुमको जो एक्स्ट्रा 2 घंटा देना होगा। और साथ ही साथ 1 घंटा और निकाल पाओ, 15 घंटा स्टडी कर पाओ तो और बेटर रहेगा। अभी टाइम कम है तो मेहनत करना होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि रेगुलर जो रिवीजन करोगे वो क्विक रिवीजन होना चाहिए। क्विक रिवीजन के लिए तुम यूज कर सकते हो इन फ्लैश कार्ड्स को, जो कि मुझे रैंसो रिवीजन की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। अब इसको रिकमेंड करने का रीजन क्या है, देखो हर साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम टाइम में जाके क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर
कर पाते क्योंकि उस वक्त इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज भूल जाते हैं। और इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि तुम रेगुलर बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज को रिवाइज करते जाओ, जिससे वो तुमको लंबे टाइम तक याद रहेगा, राइट। और उसी के साथ आप सबको पता है कि जैसे एग्जाम करीब आता है वैसे हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं कि कैसे रिवाइज करें, क्या रिवाइज करें, कहीं कुछ मिस ना हो जाए, कहीं कुछ भूल ना जाए। लेकिन इस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि तुम अभी से रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते जाओ, एंड टाइम पे क्विक रिवीजन कर सकते हो, जिससे तुम कुछ भी भूलोगे नहीं और प्रेशर भी नहीं आएगा। और इसी चीज में आपको हेल्प कर सकता है ये फ्लैश कार्ड्स। देखो प्रॉब्लम क्या है, हम लोग रेगुलर बेसिस पे या फिर जब एग्जाम करीब आता है तब नोट्स या फिर टेक्स्ट बुक का यूज करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ याद रखना पॉसिबल नहीं और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने लगता है, जो कि बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन वहीं पे इन फ्लैश कार्ड्स में ना पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंटेंट बिल्कुल समराइज्ड वैसे कलरफुल कार्ड्स में मिल जाएगा। और ये फ्लैश कार्ड्स पूरा 95% सिलेबस कवर करता है, जिससे आपका रिवीजन सुपर क्विक एंड फन बन जाता है। अब एक और चीज समझो कि अगर तुम रेगुलर बेसिस पे नोट्स या फिर टेक्स्ट बुक के थ्रू रिवाइज करोगे ना, तो एक चैप्टर को रिवाइज करने में काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा और तुम पूरी तरह से रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने लगेगा। क्योंकि टेक्स्ट बुक या फिर नोट्स जो है पैसिव रिवीजन के लिए है, लेकिन वहीं पे फ्लैश कार्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है टोटली अलग होता है। ये 2 प्रूवन टेक्निक्स पे काम करता है। एक तो हो गया एक्टिव रिकॉल, दूसरा हो गया स्पेस्ड रेपिटेशन। एक्टिव रिकॉल यानी कि जब तुम फ्लैश कार्ड्स को यूज करते हो तो हर कार्ड खुद से आंसर को याद करने के लिए ट्रिगर करता है, और साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि तुम कोई भी चीज अगर एक्टिवली याद करते हो तो वो लंबे टाइम तक याद रहती है। और स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब ये है कि रेगुलर इंटरवल्स पे वही कार्ड्स को दोबारा से रिवाइज करना। ये टेक्निक जो एग्जाम के लिए बेस्ट है क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्ट्रेंथन करता है। और साथ ही साथ ये कलरफुल फ्लैश कार्ड्स ना एक साइंटिफिक रीजन की वजह से बनाया गया है, क्योंकि स्टडीज ने प्रूव किया है कि कलरफुल विजुअल्स जो है आपके मेमोरी को बूस्ट करता है और कॉन्सेप्ट्स को याद रखना इजी बना देता है। और ये कार्ड्स का डिजाइन काफी ज्यादा इंगेजिंग है, जिससे आपको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती और सब कुछ कॉन्साइज, सिंपल एंड क्रिस्प फॉर्मेट में मिल जाता है। और इन फ्लैश कार्ड्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कोई भी चैप्टर को आप 15 से 20 मिनट में आराम से रिवाइज कर सकते हो, जिससे आपका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन होता जाएगा, जिससे आप कोई भी चीज भूलोगे नहीं। और अगर आप इन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते जाते हो, वीकली नोट्स के थ्रू रिवाइज करते जाते हो, तो एग्जाम टाइम तक कुछ भूलोगे नहीं, और तो एग्जाम से पहले उतना प्रेशर भी नहीं आएगा। तो और स्टूडेंट से तुम ऑलरेडी आगे रहोगे, तो आराम से तुम नीट क्रैक कर सकते हो या फिर अपना टारगेट मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो इसलिए ना इन फ्लैश कार्ड्स का जरूर यूज करना रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करने के लिए। तो अगर आप इनको अगर बाई करना चाहते हो, टाइम बचाना चाहते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके जरूर चेकआउट करना, ठीक है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग कब क्या करना है, उसके शेड्यूल के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तुम अगर 6:15 बजे उठते हो, कभी भी उठो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। उठने के बाद तुमको जो 15 मिनट फ्रेश वगैरह होने में टाइम लगेगा और थोड़ा बहुत पानी जरूर पी लेना। स्टार्टिंग में पीने का मन नहीं करेगा, बस धीरे धीरे आदत बन जाएगी। और साथ ही साथ 10 से 15 मिनट तुमको जो एक्सरसाइज करना है, बॉडी स्ट्रेच कर लो, बॉडी को फ्री कर लो, इससे तुम प्रॉपर फोकस कर पाओगे। और उसके बाद जो 15 मिनट ब्रेकफास्ट में देना। अच्छा खाना भी जरूरी है, तो अच्छा ब्रेकफास्ट करना जरूर, ठीक है। उसके बाद जो है तुम्हारा पहला सेशन होने वाला है 6:45 से लेकर 7:30 तक या फिर 7:45 तक दे सकते हो, 1 घंटा, जिसमें तुम रिवाइज करोगे। यानी कि रिवीजन में परसों जो पढ़े थे उससे पहले जो पढ़े थे उसको रिवाइज करोगे। सोर्स क्या होगा, तुम फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हो, जो कि मैंने पहले बताया, और उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। यानी कि तुम सिंपली करोगे क्या, परसों जो पढ़े थे उसके लिए तुम फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रिवाइज कर लोगे पॉइंट वाइज, फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। 10 क्वेश्चन उठा लोगे जितने सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जो नहीं हो रहा है उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को जाके दोबारा से पढ़ोगे। उसके बाद तुम्हारा पहला लेक्चर सेशन होगा, जिसमें आप 2 घंटा दोगे, 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। जिसमें ध्यान रखना है कि 1 घंटा लेक्चर दोगे, 5 मिनट्स ब्रेक लोगे, फिर लेक्चर को कंटिन्यू करोगे, फिर 5 मिनट्स ब्रेक लोगे। और इसमें तुम बायोलॉजी पढ़ सकते हो। उसके बाद जो है तुमको सेल्फ स्टडी में टाइम देना है। सेल्फ स्टडी में तुम 1.5 घंटे के अराउंड दे सकते हो, जिसमें तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, लेक्चर जो भी समझो उससे रिलेटेड, और साथ ही साथ कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ज्यादा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ध्यान देना है। जैसे ये क्लियर हो जाता है, उसके बाद जो है तुम ब्रेक लोगे 10 मिनट का। इस ब्रेक के दौरान तुम वही सब रिकॉल कर सकते हो, साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। फिर उसके बाद जो दूसरा लेक्चर दोगे, जिसमें तुम फिजिक्स का लेक्चर देख सकते हो, 11:15 से लेकर 1:15 तक ये लेक्चर हो सकता है। और इसके बाद जो है तुमको लंच कर लेना है। लंच में तुमको 40 से लेकर 45 मिनट्स लग जाएगा। उसके बाद जो तुमको सेल्फ स्टडी में टाइम देना है, जिसमें तुम नोट्स पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दोगे, कुछ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करना है, स्पेशल टाइम कब देना है, आगे बताता हूं। और इसमें आपका जो 1.5 घंटा जाएगा 2 PM से लेकर 3:30 PM तक। उसके बाद जो तीसरा लेक्चर दोगे, जो कि आपका जो है केमिस्ट्री का लेक्चर हो सकता है 3:45 से लेकर 5:45 तक। 2 घंटे का लेक्चर देखोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जो सेल्फ स्टडी में 1.5 घंटे के अराउंड दोगे, नोट्स वगैरह अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। तो इसी तरह से तुम 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर दोगे। उसके बाद जो है तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड PYQs में टाइम दोगे। तीनों सब्जेक्ट में लगे पूरे दिन में जो भी पढ़ो उससे रिलेटेड तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 1.5 घंटा दोगे। 100 क्वेश्चन के अराउंड उठा लोगे, जितना सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उन सब क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझना है। फिर डिनर कर लेना है। डिनर करने के बाद 9:40 से लेकर 11 PM तक 1 घंटा 20 मिनट में जो भी पढ़े आज पूरे दिन में उसको जो है रिवाइज करना है, जो कि तुम नोट्स के थ्रू कर सकते हो पॉइंट वाइज, या फिर फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो। जो पॉइंट तुमको समझ ही नहीं आया उस पॉइंट से रिलेटेड डिटेल टॉपिक तुम रिवाइज कर सकते हो। इससे तुम्हारा पूरे दिन में जो भी पढ़े उससे रिवाइज भी हो रहा है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ कर पा रहे हो। तो टाइम का सही तरीके से यूज हो रहा है। और पूरे दिन में ये सब करने के बाद 15 मिनट देके प्रॉपर एनालिसिस करना है कि पूरे दिन में जो भी पढ़े तुम्हारा टारगेट कंप्लीट
कंप्लीट हुआ कि नहीं, कहीं कुछ गलती तो नहीं की, टाइम कहीं पे अगर वेस्ट किया तो क्यों वेस्ट किया, वो सब कुछ लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करके आपको जो है सो जाना है। 11 या फिर 11:15 तक तुम सो जाओगे, सुबह 6 बजे तक उठ जाओगे। ये तुम्हारा एक शेड्यूल होगा। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। और उम्मीद बैच के रिगार्डिंग अगर शेड्यूल वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।